अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और उसी के साथ साथ इस डूबते हुए पाकिस्तान में से अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए होंगे, क्योंकि अब पेट्रोल 333 रुपए का हो गया है और उसकी वजह से आम शहरियों की ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात का सामना हो गया है। मगर हम इस बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमतों को रोक तो नहीं सकते, बट हम कुछ तरीके ऐसे अपना सकते हैं जिसमें हम अपनी गाड़ियों की फ्यूल कंजम्पशन में इजाफा कर सकते हैं। मेरा नाम है हम्माद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं इनसाइक्लोमीडिया हब। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले एक साल में पेट्रोल की कीमतों में काफी इजाफा देखने को मिला है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 2 years। उस टाइम पे भी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते थे, बट इतना मैसिवली इंक्रीज नहीं होते थे प्राइसेस। मगर जैसे कि हम इस बढ़ती हुई कीमतों को रोक तो नहीं सकते, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहूंगा। आप वो टिप्स एंड ट्रिक्स को आजमाते हुए अपनी गाड़ी की फ्यूल कंजप्शन में इजाफा कर सकते हैं। सबसे पहला, शपाटर ना बने। उसके अलावा टायरों का बहुत एक मैसिव रोल होता है गाड़ी की फ्यूल कंजप्शन पे। अगर आपकी टायरों में सही हवा नहीं है तो गाड़ी में रेजिस्टेंस पैदा होती है और उसी रेजिस्टेंस की वजह से गाड़ी फोर्स मांगती है। जहां पे गाड़ी ज्यादा फोर्स मांगती है, ज्यादा पेट्रोल उसको दरकार होता है। तो कोशिश करें कि अपने टायरों में सही प्रेशर रखें, और टायरों का जो सही प्रेशर होता है दैट इज 30 PSI शहर में। अगर आप गाड़ी अपनी शहर में चला रहे हैं तो गाड़ी का प्रेशर 30 PSI रखें, और अगर आप हाईवे की तरफ हैं तो कोशिश करें 28 प्रेशर रखें, क्योंकि हाईवे पे जब गाड़ी स्पीड में चल रही होती है तो टायर ऑटोमेटिकली एयर इनटेक करते हैं एंड वो 28 से ऑटोमेटिकली 30 प्रेशर पे आ जाती है। तो टायरों का प्रेशर शहर में 30 रखें, यकीनन आपको फ्यूल कंजम्पशन में इजाफा दिखेगा। और उसके अलावा बेसिक चीजें होती हैं, जिस तरह हमारी गाड़ी की डिग्गी में कभी सामान पड़ा हुआ होता है और उसकी वजह से गाड़ी लोड लेती है। तो कोशिश करें जब गाड़ी चला रहे हैं तो डिग्गी एक दफा चेक कर लें। डिग्गी में बच्चों के स्ट्रॉलर्स होते हैं, डब्बे होते हैं, काफी वेट होता है, उस वेट को कम कर दें। उसकी वजह से हमें पेट्रोल में इजाफा देखने को मिलता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है RPM। कोशिश करें कि गाड़ी का जो RPM है वो 3 से ऊपर ना जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी उतने ज्यादा फ्यूल इंजेक्टर्स अपना फेस ओपन करेंगे और उतना ज्यादा वो पेट्रोल दरकार करेंगे। तो कोशिश करें एक्सेलरेशन पे कम हाथ रखें, मेरा मतलब कम पैर रखें, और कम से कम ब्रेकिंग करें, क्योंकि हम जितनी ज्यादा ब्रेकिंग करते हैं उतना ज्यादा हमें एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, और जब जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होती है उतना ज्यादा पेट्रोल आता है गाड़ी के अंदर। और अगर आपकी गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन है तो कोशिश करें कि उसको टॉप गियर में चलाएं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि गाड़ी में AC चलाने से क्या गाड़ी ज्यादा पेट्रोल खींचती है। हकीकतन जब गाड़ी का AC चल रहा होता है तो कंप्रेसर इज अ मोटर, और जब मोटर चल रही होती है तो इंजन पे ज्यादा लोड आता है, और जब इंजन पे लोड आता है तो इंजन पेट्रोल मांगता है। तो यस, AC चलाने पे आपकी गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन थोड़ी खराब होती है। तो कोशिश ये करें कि जब आपकी गाड़ी का इंजन गर्म हो, ठंडा ना हो, तब AC ना चलाएं। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर के बाद AC ऑन कर लें। जब गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है तो फिर गाड़ी पे इतना लोड नहीं पड़ता, तो पेट्रोल की कंजम्पशन में बेहतरी दिखती है। अब आते हैं पेट्रोल डलवाने की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेट्रोल डलवाने का सही टाइम क्या है। कोशिश करें कि जब अपनी गाड़ी में आप अपना टैंक को रिफिल कराते हैं, गाड़ी के टैंक को, तो कोशिश करें कि दोपहर के टाइम पे टैंक रिफिल नहीं करवाएं, ठंडे टाइम पे रिफिल करवाएं। उसकी वजूहत ये है कि जितने भी हमारे पेट्रोल के स्टेशंस हैं उनके जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी होती है वो अंडरग्राउंड होती है। जब सनलाइट होती है, जब सूरज होता है, तो जो वो फ्यूल टैंक्स होते हैं वो वेपर की फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि ठंडे टाइम में डलवाएं, क्योंकि जब हम ठंडे टाइम में डलवाते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा लिक्विड मिलता है और लेस वेपर्स मिलते हैं। उसके अलावा जब हम पेट्रोल डलवा रहे होते हैं, हमने देखा होता है जो बंदा पेट्रोल डाल रहा होता है वो नोजल को प्रेस करके चले जाता है। हमारे जो ये पेट्रोल के पाइप में जो नोजल होता है उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, लो, मिडिल, हाई। हमेशा पेट्रोल डालने वालों को बोला करें कि लो पे रख के पेट्रोल डाले, हाई पे रख के पेट्रोल ना डाले, क्योंकि जब पेट्रोल हाई नोजल पे डलता है तो पेट्रोल का जो लिक्विड होता है वो प्रेशर में आता है। जब प्रेशर से लिक्विड आएगा तो वो वेपर्स की फॉर्म में तब्दील होता है और वो वापस नोजल में आ रहा है। जब हम उसको लो प्रेशर पे डालते हैं तो वो वेपर्स की फॉर्म में तब्दील नहीं होता। तो मेक श्योर जब भी आप पेट्रोल डाल रहे हैं तो नोजल की जो फॉर्म है वो हमेशा लो पे होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ कोशिश करें जब हमारी गाड़ी की टैंकी जब रिजर्व पे आ जाती है, जब पेट्रोल कम होता है तब ना डलवाएं। गाड़ी की टैंकी जब आधी हो कोशिश करें कि तभी पेट्रोल डलवाएं, क्योंकि उसी में भी पेट्रोल की जब हमारे पेट्रोल की टैंकी में पेट्रोल बिल्कुल बॉटम पे लगा हुआ होगा और ऊपर से लिक्विड आएगा तो डेफिनेटली एयर की कैपेसिटी ज्यादा बन जाती है और उसकी वजह से पेट्रोल वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोशिश करें हमारी टैंकी आधी भरी हुई हो, और अगर हमने पेट्रोल रिसेंटली डलवाया हो आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, तो कोशिश करें कि फौरन वापस रिफिल नहीं करवाएं, क्योंकि फौरन वापस रिफिल करवाते हैं तो उससे पेट्रोल की टैंकी के बॉटम में जो गंदगी होती है उसका मिलने का चांस होता है। अब आते हैं मेंटेनेंस की तरफ। मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कोशिश करें कि आपके फ्यूल इंजेक्टर्स क्लीन हो और आपके फ्यूल पंप क्लीन हो। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी पेट्रोल स्टेशन हैं, सारे तो नहीं, कुछ वहाँ पे उन लोगों ने कुछ इस तरह का जुगाड़ किया हुआ होता है कि आप 1000 का पेट्रोल डलवाते हैं मगर आता 800 का पेट्रोल है। और ये हकीकतन ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि उन्होंने अपने ऐसा जुगाड़ी सिस्टम करा हुआ होता है जिसमें पूरा पेट्रोल
नहीं आता। तो इससे बचने का तरीका ये है कि आप मैन्युअली अमाउंट बताएं, जिस तरह के आप ऑड नंबर बताएं। आप 1000 का पेट्रोल न डलवाएं, आप बोलें कि 1100 का डाल दें। अगर वो 1000 आप बोलेंगे तो वो P1 पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो सिस्टम उनके कंप्यूटर्स में सेट हुआ होता है। तो आप ऑड नंबर बताएं। ऑड नंबर बताने से होता यह है कि वो मैन्युअली उस डिजिट्स को टाइप करते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हम अगर 5000 का पेट्रोल हमें डलवाना है तो हम उस 5000 का पेट्रोल न डलवाएं, हम 5100 का डलवा दें, बिकॉज दैट इज एन इवन नंबर। इंस्टेड कि वो P1 P2 P3 पे क्लिक करें, वो मैन्युअली उस डिजिट्स को टाइप करें। तो ये सारे तौरन तरीके हैं जो हम थोड़ा बहुत इस पे रहते हुए अपनी फ्यूल की कंजप्शन को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल जब 333 रुपए होगा तो आम शहरियों की जिंदगी में काफी मुश्किलात का सामना आता है, और उस मुश्किलात की वजह से हम डिप्रेशन, हम स्ट्रेस की तरफ जाते हैं। वैसे ही हमारी जिंदगी में काफी मुश्किलात हैं, और ऊपर से ये पेट्रोल के प्राइसेस, आटे के, चीनी के मैसिव प्राइसेस, ये छोटी मोटी ड्राइविंग टेक्निक्स हैं। अगर हम इन पे थोड़ा सा तवज्जो दें तो हकीकतन हमारी गाड़ियों की फ्यूल कंजम्पशन बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान में स्ट्रेस और डिप्रेशन एक मैसिव स्पीड से बढ़ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट, पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 ईयर्स है। यूरोपियन सिटीजन्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है दैट इज 85 ईयर्स। एंड द रीजन कि हमारी 65 साल है क्योंकि हम लोगों को इतना स्ट्रेस है, इतना डिप्रेशन है, चीजें इतनी महंगी होती जा रही हैं। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखेंगे तो हमारी जिंदगियों में हमें खुद फर्क महसूस होगा। और जाने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कि अफसोस से बेहतर एहतियात है। इजाजत दीजिए, मेरा नाम है माद इफ्तिखार। स्टे ट्यून। थैंक यू।